ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताक्ष। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात् अधं वन्दे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवजन वैष्णवी माता जी सभी को मेरा दंडवत प्रणाम कोटि कोटि। कृपा करें मुझ जैसे बस जीव के ऊपर के श्रीमद् भागवतम महापुराण अमल पुराण के ऊपर कुछ श्रील प्रभुपाद की कृपा से आप सब वैष्णवजनों की कृपा से हम कुछ इस पर चर्चा कर सकें। नित्यम भागवत सेवया आप आते हैं भागवत कक्षा में प्रतिदिन। तो मेरे को जो श्लोक संख्या बताया गया है वो 22वां बताया गया है, तीसरे अध्याय का 7वां स्कंद, और अध्याय का नाम है हिरण्यकश्यपु की अमर बनने की योजना। तो काफ़ी समय से आप सुनते आ रहे हैं हिरण्यकश्यपु अमर बनना चाहता है, उसकी योजना है अमर बनने की। तो वास्तव में अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसकी योजना कोई गलत नहीं है। अमर हम सबको भी बनना है। अमर बनने की उसकी योजना गलत नहीं है, लेकिन गलत क्या है? गलत ये है कि वो भगवान के प्रकृति के नियमों को उलटना चाहता है, इस भौतिक जगत में अमर बनना चाहता है। अमर बनने की विधि है, लेकिन वो सब नियमों को उलटना चाहता है, इसीलिए वो असुर है। तो भगवान ने स्वयं कहा भगवद गीता में, जरा मरण मोक्षाया माम आश्रित्य यतन्ति है। तो जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटना चाहता है, वो प्रयास करता है ना, वो क्या है? वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है जो इस जरा और मरण से छूटना चाहता है।
तो हिरण्यकश्यप भी छूटना चाहता था जरा और मरण से, तो योजना तो उसकी ठीक है, तो गलत क्या है वो एक अलग विषय हो जाता है। तो आज का जो 22वां श्लोक है, इस श्लोक का हम देखते हैं। तो श्री नारद उवाच इति उक्त्वा आदि भवो देवो भक्षितांगम पिपीलिकये। इति उक्त्वा आदि भवो देवो भक्षितांगम पिपीलिकये। कमंडलु जलेन ओक्षात् दिव्येन आमोघ राधसा। कमंडलु जलेन ओक्षात् दिव्येन आमोघ राधसा। श्री नारद उवाच, श्री नारद मुनि ने कहा, इति इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, आदि भव इस ब्रह्मांड के पहले जीव ब्रह्मा जी, देव प्रधान देवता, भक्षित अंगम हिरण्यकश्यपु का शरीर जो प्रायः खाया जा चुका था, पिपीलकहे चींटियों द्वारा, कमंडलु ब्रह्मा जी के हाथ के विशिष्ट जलपात्र से, जलेना जल से, औक्षात छिड़का, दिव्येना आध्यात्मिक सामान्य नहीं, अमोघ अचूक, राधसा जिसकी शक्ति। श्री नारद मुनि ने कहा, हिरण्यकश्यपु से ये शब्द कहने के बाद इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने, जो अत्यंत शक्तिमान हैं, उसके शरीर पर अपने कमंडलू से दिव्य अचूक आध्यात्मिक जल छिड़का, जिसे चींटियों तथा कीड़े मकोड़ों ने खा लिया था। इस तरह उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अनुप्राणित किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं, जिन्हें सृष्टि करने की शक्ति परमेश्वर से प्राप्त हुई है। तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये, आदि देव या आदि कवि अर्थात प्रथम सजीव प्राणी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्वयं ही हृदय के भीतर से शिक्षा दी थी। उसे शिक्षा देने वाला कोई न था, किंतु चूंकि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान स्थित हैं, अतएव ब्रह्मा को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। ब्रह्मा जी विशेष रूप से सत्याविष्ट होने के कारण वे जो चाहते हैं उसे करने में अचूक हैं। अमोघ राधसा शब्द का अर्थ यही है कि वे हिरण्यकश्यपु के मूल शरीर को जीवन दान देना चाहते थे। अतः उन्होंने अपने कमंडलू से दिव्य जल छिड़क कर उन्होंने यह कार्य तुरंत कर डाला। यहाँ श्रील प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। तो हिरण्यकश्यपु के शरीर को खाया जा चुका है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिरण्यकश्यपु से ये शब्द कहने के बाद इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने कमंडलू से जल छिड़का। कौन से शब्द कहे, कौन से शब्द ब्रह्मा जी ने कहे कि उसके बाद उन्होंने जल छिड़का?
तो 5 श्लोकों में ब्रह्मा जी इनकी स्तुति या प्रशंसा करते हैं, है ना। पिछले 5 श्लोकों में क्या कहते हैं, जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, तो श्री ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धोसी काश्यप वर्दोहम अनुप्राप्तो वीरेताम इप्सतो वरा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपनी तपस्या में सिद्ध हो चुके हो, अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम मुझसे जो चाहे सो मांग सकते हो और मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न करूँगा। अद्राक्षम अहम एतम ते हृत्सारम महद अद्भुतम दंश भक्षक देहस्य प्राणा ही अस्तिषु शेरते। मैं तुम्हारे धैर्य को देखकर अत्यंत विस्मित हूँ। सभी तरह के कीड़ों तथा चींटियों के द्वारा खाए तथा काटे जाने के बावजूद तुम अपनी अस्थियों में प्राणवायु को संचालित किए हुए हो, निस्संदेह ये आश्चर्यजनक है। फिर आगे कह रहे हैं कि यहाँ तक कि भृगु जैसे साधु पुरुष जो पहले जन्म ले चुके हैं ऐसी कठिन तपस्या नहीं कर सके हैं, न भविष्य में भी कोई ऐसी कर सकेगा। इन 3 लोकों में ऐसा कौन होगा जो जल पिए बिना 100 देवी वर्षों तक जीवन धारण कर सके। हे असुरों में श्रेष्ठ, इस कारण मैं तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हें सारे वरदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं देवताओं के दैवी संसार से संबंधित हूँ, जहाँ देवतागण मनुष्यों की तरह नहीं मरते, अतएव यद्यपि तुम मर्त्य हो किंतु तुमने मेरा दर्शन किया है, अतः यह व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उनको कहा। फिर आज का ये श्लोक है कि ये इतना कहने के बाद फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जो है वो उनके ऊपर दिव्य जल, वो कमंडलू में उनका कौन सा जल है, वो जल तब जब वामन देव ने बलि महाराज के तीनों लोग मतलब नाप लिए थे 3 पगों में, तो ब्रह्मांड के सत्यलोक से ऊपर जो है छिद्र हो गया था। तो ब्रह्मा इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत के बीच में विरजा नदी बहती हैं। तो विरजा नदी की कुछ बूंदें जो गिरी, जो इस जगत में आकर के गंगा के नाम से जो हैं प्रसिद्ध हुई, तो वो जल की बूंदें जो हैं ब्रह्मा जी के कमंडलू में थी। तो इसीलिए बताया गया कि दिव्य जल है ना, कोई साधारण जल नहीं था, ऐसा जल था कि उस जल से जो है उन्होंने उसको छिड़काव किया है और उसका शरीर जो है फिर पुनः बहुत ही सुंदर शरीर उसको प्राप्त हो गया है। तो अब इस विषय में भगवत दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति तप के निमित्त बना हुआ है। यहाँ पर तपस्या की बात हो रही है कि हिरण्यकशिपु ने कितनी घोर, कितनी भीषण तपस्या की है। तो प्रत्येक व्यक्ति तपस्या के निमित्त बना हुआ है, मनुष्य का और कोई कारण नहीं है। मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद उसको तपस्या ही करनी है, तपस्या के निमित्त वो बना हुआ है। और इस बात को जो है ऋषभदेव जी भी अपने पुत्रों को कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वम अनंतम। तो आप क्या करो, आप जो है दिव्य तपस्या करो, दिव्य तपस्या। लेकिन यहाँ पर जो वो हिरण्यकशिपु जो है वो दिव्य तपस्या नहीं कर रहा। दिव्य तपस्या होती है आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान से अपने संबंध को जानने के लिए, वो तपस्या कहलाती है दिव्य तपस्या। लेकिन अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसके लिए कठोर परिश्रम या कठोर तपस्या करना, उसको दिव्य तपस्या नहीं कहेंगे। तो यह जो तपस्या है ये सृष्टि के आदिकाल से चली आ रही है, आदिकाल से, शुरुआत से। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने इसे शुरू किया। ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि में कोई भी नहीं था, केवल ब्रह्मा जी प्रकट हुए गर्भोदक्षाई विष्णु के कमल नाल से, तो उन्होंने जब देखा तो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब तरफ जल ही जल था। इधर देखा, उधर देखा, 4 दिशाओं में देखा और 4 दिशाओं में देख के उनके 4 मुख हो गए।
चतुर्मुखी ब्रह्मा बन गए। देख रहे हैं क्या करूं, कैसे करूं। तब वो फिर अंदर गए हैं, उस कमल नाल में गए हैं, जल के अंदर गए, और तब उनको 2 शब्द सुनाई दे रहे थे, 2 शब्द, त प। ये नहीं सुनाई दे रहा था कौन बोल रहा है, लेकिन 2 शब्द उनको सुनाई दे रहे थे, त प। तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। उसको स्वीकार करके उन्होंने उसको आदेश मान करके तपस्या करनी जो है वो प्रारंभ कर दी। और देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी ने। तो सर्वप्रथम तपस्या जो शुरुआत हुई है इस जगत में, ब्रह्मा जी से शुरू हुई है। उसके बाद सारी तपस्याएं जो हैं सबने शुरुआत की है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अपने इसमें कि इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव जो हैं, जिन्हें सृष्टि करने की शक्ति परमेश्वर से प्राप्त हुई। देखिए, तपस्या करी उन्होंने। तपस्या करने के बाद क्या हुआ? तपस्या करने के बाद उनको भगवान उनसे काफ़ी प्रसन्न हो गए। किसकी तपस्या की? उन्होंने जो इस जगत के सर्व कारणम हैं, सब कारणों के कारण हैं, किसके कारण से मैं हूं, उसकी उन्होंने तपस्या की। और कुछ जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा से उन्होंने तपस्या की, और निष्कपट भाव से की। निष्कपट, बिल्कुल निष्कपट, कोई कपट नहीं हृदय में। जब निष्कपट भाव से कोई भगवान को शरणागत होता है, भगवान के लिए कुछ तपस्या करते हैं, तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसको यहाँ पर बताया गया है श्लोक में, यहाँ पर भागवतम के 2:9-4 में यहाँ बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, आत्म तत्व विशुद्धि अर्थम यद आह भगवान ऋतम ब्रह्मणे दर्शयन रूपम अव्यलीक वृत आदृता। अव्यलीक का मतलब होता है निष्कपट। तो ब्रह्मा जी ने, हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट कर दिया। जब उन्होंने 1000 वर्षों तक दिव्य तपस्या की तो भगवान प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि उन्होंने निष्कपट भाव से किया था। तो उन्होंने अपने रूप को ब्रह्मा जी के सामने प्रकट कर दिया। और उसके बाद आगे बताया है, तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजिता सदर्शन या मास परम न यत परम। तो श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हो गए, होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निज धाम के दर्शन कराए। पहले तो भगवान ने अपने दर्शन कराए, अपने दर्शन कराने के बाद अब बोले मेरे निज धाम को देखो, मेरे बैकुंठ लोक को और मेरे गोलोक धाम को देखो। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा लक्षा अवृतेषु सुरभिर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहज संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं गोविंद का भजन करता हूँ। देखिए, ब्रह्मा जी भगवान के प्रिय भक्त हैं, वैष्णव हैं। महादेव भोलेनाथ भी वैष्णव हैं, वैष्णवानाम यथा शंभो। तो ब्रह्मा और शिव ये महान देव हैं। तो ब्रह्मा जी को तो भगवान के दर्शन हो गए, भगवान का धाम प्राप्त हुआ। लेकिन जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है, वो भी तो भगवान के भक्त की तपस्या कर रहा है ना। ब्रह्मा जी भी तो भगवान के भक्त हैं। तो भगवान की जब तपस्या हो रही है तो फिर हिरण्यकशिपु
को भक्ति का मार्ग या हिरण्यकश्यपु का शुद्धिकरण क्यों नहीं हो रहा? भगवान के भक्त में इतनी शक्ति होती है ना, तो वो किसी को भी शुद्ध कर सकते हैं। ब्रह्मा जी तो प्रथम जीव हैं, तो हिरण्यकश्यपु ने कोई साधारण तपस्या तो नहीं करी, बहुत कठोर तपस्या करी, तो ब्रह्मा जी ने उनको शुद्ध क्यों नहीं कर दिया, या क्यों नहीं वो शुद्ध हो गया? एक भक्त का संग पा करके, भक्त के साथ करके, उनकी तपस्या करके वो शुद्ध क्यों नहीं हुआ? बताइए, आप में से थोड़ा चर्चा करते हैं आपस में। क्या कारण है? हाँ, उद्देश्य गलत था। उद्देश्य तो अगर भगवान के साथ, अगर भगवान की तपस्या करते हैं और उद्देश्य गलत हो तो भी प्योरिफिकेशन हो जाता है। भौतिक जगत के लिए अगर हम भगवान के लिए तपस्या करते हैं, भगवान कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति तीव्रे न भक्ति योगे न यजेता पुरुषम परम। अगर भगवान की तपस्या में लगता तो उसका शुद्धिकरण हो जाता कि नहीं होता, चाहे इसके अंदर कितनी भी कामनाएं हों। हाँ, मैं कह रहा हूं कि वे ब्रह्मा जी भी तो भगवान के प्रतिनिधि हैं, ब्रह्मा जी के प्रथम शिष्य हैं। भगवान ने उनको शिक्षा भी दी है, उनको दीक्षा भी दी है, और हमारी परंपरा भी तो ब्रह्मा से आ रही है। ब्रह्मा ने ज्ञान नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव जी को दिया, व्यासदेव जी ने मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य ने ईश्वरपुरी को दिया, ईश्वरपुरी से हमारे महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया गुरु के रूप में, और फिर वो परंपरा में श्रील प्रभुपाद सब आ रहे हैं हम लोग। तब सफल होते हैं। ठीक है, देखिए देवताओं के दो रूप होते हैं, देवताओं के दो रूप होते हैं। अगर एक पर्सन और एक पोस्ट, अगर आप पोस्ट के पास जा रहे हो, जो जिस उस पे बैठे हुए हैं, वो सत्ता पे बैठे हुए हैं, अगर आप उस पोस्ट के पास जा रहे हो ब्रह्मा जी के पास, और तो फिर ब्रह्मा जी आपको सही मार्ग नहीं दिखाएंगे। एक बात तो ये, नहीं तो ब्रह्मा जी कह सकते थे ना कि भाई तू क्यों इतना हो रहा है, तू चल ये कर ले कार्य, इस तरीके से तेरे को जन्म मरण का मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि एक तो ये कि उसके मन में कपट है, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जो तपस्या की है वो क्या भाव से करी है? निष्कपट। तो जब कपटतापूर्ण हम किसी की तपस्या करते हैं तो वो देवता भी कपटतापूर्ण व्यवहार करते हैं। और दूसरा, पुत्र की तपस्या कर रहा है और पिता का विरोध कर रहा, पुत्र से दोस्ती कर रहा है, साठगांठ कर रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, उसकी तपस्या कर रहा है, और पिता से घोर विरोध कर रहा है। तो ब्रह्मा जी बाहर से कहेंगे ठीक है बेटा, तेरे को मैं आ गया, तू बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मन से ब्रह्मा जी उसको कभी पसंद नहीं करेंगे, कभी पसंद नहीं करेंगे। मेरे पिता से विरोध कर रहा है और मेरी स्तुति कर रहा है। तो अब जो प्रकृति के नियम है, उसने इतनी घोर तपस्या करी, ब्रह्मा जी को आना पड़ा, विवश होकर के आना पड़ा, प्रसन्नता से नहीं आए। तो इस प्रकार से इस बात को समझना है, जब हम भगवान से विरोध करते हैं, भगवान से शत्रुता लेते हैं, तो फिर
देवता भी वास्तव में प्रसन्न नहीं होते। बाहर से प्रसन्न दिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में प्रसन्न, तो दो रूप होते हैं देवताओं के। जैसे वो था ना जिसने केदार घाटी में तपस्या की थी, कौन था? भस्मासुर। भस्मासुर ने क्या किया था? अपने शरीर को काट काट करके यज्ञ में आहुति दी। कपटतापूर्ण था ना उसका तपस्या। और शिवजी आए तो शिवजी ने भी उसको वर दे दिया जो वो चाहता था, और उसी से वो खुद भस्म हो गया। लेकिन वही शिवजी जब प्रचेता तपस्या करने जा रहे थे, उन्होंने 10,000 वर्ष समुद्र के अंदर तपस्या करी, तो वो निष्कपट थे। वो जा रहे थे, राजा अपने पिता प्राचीन भृगु के कहे अनुसार तपस्या करने जा रहे थे समुद्र में कि जी हमको जो है संतान उत्पत्ति करनी है, इस सृष्टि की जो है प्रजा उत्पन्न करनी है। तो उनको भगवान शिव प्राप्त हुए। उन्होंने उनको जो है दीक्षित किया, उनको रुद्र गीत के द्वारा उनको बताया कि तुम ये करो और तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे। एक नन्हा सा बालक नरसिंह भगत, जो शिवजी का भगत था, जब पड़ा हुआ था वन में 7 दिन तक, कोई पूछने वाला नहीं था, भूखा प्यासा था, तो शिवजी ने उसके ऊपर कृपा करी, उसको भगवान से मिला दिया। जो निष्कपट भाव से जाते हैं देवताओं के पास, तो देवता जो है फिर व्यक्ति के रूप में, वैष्णव के रूप में जो है उनकी मदद करते हैं। जब आपके अंदर कपटता है तब फिर वो आपको सही मार्ग नहीं दिखाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप भगवान के साथ संबंध जोड़े हो सीधे, और देवताओं का और वैष्णव का निरादर कर रहे हो, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मेरे पुत्र का निरादर कर रहा है और फिर मेरे से संबंध जोड़ रहा है, तो दोनों बातों को समझना होगा। न तो भगवान से शत्रुता, भगवान से बैर होना चाहिए, न देवताओं का वैष्णव का निरादर होना चाहिए। तो इसके प्रसंग में मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा, तो उस कथा से फिर हम समझेंगे कि हमने इसमें से क्या सीखा। ठीक है? तो ये प्रसंग मैं ले रहा हूं चैतन्य भागवत से। तो महाप्रभु जब आए धरा पे, तब का ये प्रसंग है समय चैतन्य भागवत से, कि देखो श्री अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु का आह्वान किया था। उन्होंने कोई घोर तपस्या नहीं करी, स्वयं महाविष्णु के अवतार कहते थे कि मेरे बस की नहीं रही कि यहाँ जितना वैष्णवों के प्रति घोर अत्याचार हो रहा है, कि आपको आना होगा, हे कृष्ण आपको आना होगा। तो उन्होंने कैसी तपस्या करी? तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, केवल तुलसी दल को लेकर के और थोड़े से जल को, जला चुलुकेन, चुल्लू भर जो जल होता है उसको लेकर के, विकृणीते स्वयं आत्मा नाम भक्तेव्यो भक्तवत्सला, कि जो भगवान की केवल तुलसी दल से और थोड़े से तुलसी दल और जल, गंगा जल से भगवान की पूजा करता है, तो भगवान क्या करते हैं? अपने आप को बेच देते हैं। उस भक्त के आज अपने आप को विकृणीते स्वयं आत्मा नाम, वो आत्मा नाम जो गोलोकपति है, जो वैकुंठ धाम का पति है, जिसके अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, वो इतना बड़ा ठाकुर अपने आप को बेच देता है। क्या करने से? केवल तुलसी दल और गंगा जल, यही किया उन्होंने अद्वैत, और कुछ नहीं किया।
कोई अंगूठे पे खड़ा नहीं होना, कोई तपस्या नहीं करनी, कुछ नहीं, केवल ये किया। तो चलिए आज का ये प्रसंग हम सुनने जा रहे हैं। तो श्री अद्वैत आचार्य महाप्रभु के सर्व प्रमुख भक्त थे। केवल कुछ भक्त उनकी उच्च दिव्य स्थिति एवं महाप्रभु से निकटता से परिचित थे। अपने दिव्य भाव को त्याग कर बाह्य चेतना में आने पर महाप्रभु तुरंत भक्तों की सेवा करने लगते थे, विशेष रूप से अद्वैत आचार्य की। अब महाप्रभु जब अपनी चेतना में, बाह्य चेतना में आ जाते थे तो वो सेवा करते थे, और अद्वैत आचार्य की बहुत सेवा करते थे, और उनको अच्छा नहीं लगता था अद्वैत आचार्य को कि भगवान स्वयं मेरी जो है वो सेवा करते हैं, मेरे चरण स्पर्श करते हैं। परंतु महाप्रभु से सेवा लेकर अद्वैत आचार्य का हृदय विदीर्ण हो जाता था। उनका वह असंतोष एक जागृत ज्वालामुखी के समान उनके मन में निरंतर भड़कता रहता था। बड़ी ज्वालामुखी अंदर फटती रहती थी अद्वैत आचार्य के स्वयं भगवान होकर के, गोलोकपति होकर के वो क्या कर रहे हैं, वो मेरी सेवा कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य ने विचार किया, श्री चैतन्य महाप्रभु एक चोर की भांति सदैव मेरे साथ छल करते हैं। अपनी भगवत्ता को भूलकर वे चोरी से मेरे पैर पकड़ते हैं। वे परम शक्तिशाली हैं और बलपूर्वक मेरे पैरों की धूल ले लेते हैं। शक्ति में मैं उनका सामना नहीं कर सकता, वे और ज़बरदस्ती मेरी चरण धूलि को ले लेते हैं। लोग मुझे कहते हैं अद्वैत का हृदय जो है सिंह जैसा है, और इसे सुनकर मेरा चित्त और भ्रमित हो जाता है। मेरी इच्छा है कि महाप्रभु इस भ्रम को खंड खंड कर दें। पूर्व काल में भृगु मुनि ने सैकड़ों अपराधी वृत्ति के शिष्य जमा किए थे। मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगा। क्या करूँगा? महाप्रभु भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए अवतरित हुए हैं, और मैं दृढ़तापूर्वक उनकी शिक्षाओं का विरोध करूँगा। आह्वान किया अद्वैत आचार्य ने उनका, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि अब उनकी शिक्षाओं का विरोध करूँगा। क्यों विरोध करूँगा, आगे पता लगेगा। इससे वो क्रोधित हो जाएंगे और निश्चित ही मुझे बालों से पकड़कर दंडित करेंगे। जो मेरे चरण धूलि लेते हैं वो मुझे क्या करेंगे, मुझे पिटाई करेंगे, मेरे को दंड देंगे। इस प्रकार अपना निश्चय करके अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर के साथ नवद्वीप को छोड़ दिया। बोले चल दो, यहाँ से चलते हैं, कहाँ? शांतिपुर। वे अपने शिष्यों को योग वशिष्ठ नामक पुस्तक से पढ़ाने लगे। अब अद्वैत आचार्य जो है वो अपने शिष्यों को पढ़ाने लगे, जिसके अनुसार आत्म साक्षात के लिए ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अब कहने लगे कि भक्ति मार्ग को छोड़ो, ज्ञान मार्ग को अपनाओ, जिसके अनुसार ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इस दर्शन के अनुसार उनका दर्शन क्या था? ज्ञान के बिना भक्ति का कोई लाभ नहीं है। अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि ज्ञान के बिना भक्ति का कोई लाभ नहीं है, तथा विष्णु भक्ति दर्पण के समान है। विष्णु भक्ति दर्पण के समान है, और ज्ञान जो है नेत्रों के समान है। अरे भाई, जब नेत्री नहीं हैं तो फिर क्या करोगे दर्शन? दर्पण में दर्शन कैसे करोगे जब नेत्र नहीं है? तो इसीलिए ज्ञान जरूरी है। पहले भक्ति को बाद में देखेंगे, पहले तो ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने ये ज्ञान का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। अब महाप्रभु को तो क्रोध आएगा ही आएगा, है ना, उल्टा दर्शन। तो अब महाप्रभु क्या करेंगे? हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के मन को भली भांति जानते थे। इसलिए जब अद्वैत आचार्य प्रत्येक सिद्धांत की व्याख्या ज्ञान की दृष्टि से करते तो वे हंसने लगते। तो हरिदास ठाकुर तो जानते थे कि भाई ये किस लिए कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि महाप्रभु मेरे ऊपर शासन करें, मेरे को दंड दें। निस्संदेह श्री चैतन्य महाप्रभु भी अद्वैत आचार्य के आंतरिक मनोभाव से परिचित थे। अब भगवान तो है ना, सब कुछ जानते हैं, आंतरिक भाव से तो जानते थे, लेकिन ये तो लीला कर रहे हैं, तो लीला के फलस्वरूप वो क्रोध दिखाएंगे। जब वो ऐसा कार्य करेंगे तो उनको क्रोध आएगा। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु के साथ नवद्वीप भ्रमण करते हुए महाप्रभु स्वयं अपनी सृष्टि को निहार रहे थे। सृष्टि को निहार रहे हैं और नित्यानंद प्रभु साथ में है।
मायादीप मंडल को पूरा निहार रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं। उन दोनों को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रफुल्लित हो गए। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो मेरी बनाई हुई सृष्टि का कितना आनंद ले रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये जो मायापुर नवद्वीप धाम है ये इस सृष्टि का हिस्सा नहीं है, न वृंदावन धाम है न मायापुर है। तो उन दोनों को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रफुल्लित हो गए और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। ओ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरी सृजनशीलता और कलात्मकता की सराहना कर रहे हैं। मनोकर्षक चाल में रहते हुए दोनों प्रभु आकाश में विचरण करते दो चंद्रमाओं के समान प्रतीत होते थे। सामान्य लोगों की दृष्टि से ओझल देवतागण श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु को देख रहे थे। तो देवतागण जो है दोनों को देख रहे हैं, महाप्रभु को और इनको, और परस्पर इन दो रहस्यमय चंद्रमाओं की लीलाओं की चर्चा करने लगे। तो अब जो है श्री विशंबर महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा, चलो अद्वैताचार्य के घर चलते हैं, अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर चलते हैं। दोनों प्रभु सदैव आनंद भरी लीलाएं करने के लिए उत्सुक रहते हैं, इसलिए वे तुरंत शांतिपुर के लिए निकल पड़े। लगभग आधे रास्ते में वे दोनों गंगा तट पर बसे ललितपुर नामक एक गांव में पहुंचे। अब रास्ते में एक गांव पड़ा है ललितपुर, वहां पर पहुंचे और वहां एक कुटिया देखकर श्री विशंबर ने नित्यानंद से कहा, जरा देखो तो यह किसका घर है। नित्यानंद ने उत्तर दिया, यह एक विवाहित तथा कथित सन्यासी का घर है। तथा कथित सन्यासी। सुनकर श्री विशंबर ने कहा, यदि भाग्य रहेगा तो उनके दर्शन हो जाएंगे। उस तथा कथित सन्यासी के भी दर्शन करने चाह रहे हैं कौन? गोलोकपति महाप्रभु, जो वास्तव में सन्यासी नहीं है, लेकिन महाप्रभु उसको भी कह रहे हैं कि उसके दर्शन भी कर लेंगे। कितने पतित पावन है महाप्रभु, कितने पतित पावन है। क्या हजारों दसियों हजारों की तपस्या, साल की तपस्या हो रही है और कहाँ महाप्रभु, देखिए अभी आगे वर्णन आएगा क्या क्या हो रहा है। दोनों प्रभु प्रसन्नतापूर्वक कुटिया के भीतर आए और सन्यासी को प्रणाम किया। विशंबर के मनोहारी रूप, सुदृढ़ अंगों तथा तेजस्वी मुस्कान को देखकर उस गृहस्थ सन्यासी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें धन संपत्ति, ख्याति, विद्वता तथा एक सुंदर पत्नी प्राप्त हो। किसको बोले? महाप्रभु को। क्या प्राप्त हो? धन संपत्ति, ख्याति, विद्वत्ता और एक सुंदर पत्नी प्राप्त हो। महाप्रभु ने तुरंत टोका, गोस्वामी जी यह तो सच्चा आशीर्वाद नहीं है। आपको तो यह आशीर्वाद देना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हो। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त कर सकता है। आप जैसा व्यक्ति मुझे भौतिक सुखों का आशीर्वाद दे, यह आपको शोभा नहीं देता। यह सुनकर वह सन्यासी अप्रसन्न हो गया। बनावटी हंसी हंसते हुए उसने कहा, सही कहा गया है, दूसरों की भलाई करने वालों को बुरा माना जाता है। मैं तो तुम्हारी भलाई कर रहा हूं और तुम जो है मेरे को बुरा मान रहे हो। मैं तो इस युवक को समस्त सुखों और सफलता का आशीर्वाद देना चाहता हूं, परंतु यह है कि उल्टा मुझे ही दोष दे रहा है। सन्यासी ने पूछा, ठीक है नवयुवक, बताओ मेरे आशीर्वाद में क्या दोष है? यदि इस संसार में जन्म लेने पर भी व्यक्ति सुंदर स्त्री का भोग नहीं करता अथवा धन संपत्ति जमा नहीं करता, तो उसके जीवित रहने का क्या लाभ है? सन्यासी कह रहा है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं और तुम मेरी निंदा कर रहे हो। चाहे तुम भगवान विष्णु के ही भक्त क्यों ना हो, बिना धन अर्जित किए तुम किस प्रकार अपना भरण पोषण करोगे? यह सुनकर महाप्रभु मुस्कुरा दिए और सन्यासी की निपट मूर्खता पर अपना हाथ सिर पर रख लिया। तब उन्होंने कहा, सुनो गोस्वामी जी, हम जो भी खाते हैं वह हमें अपने पूर्व कर्मों के अनुसार स्वतः प्राप्त होता है। महाप्रभु कह रहे हैं, हम जो कुछ भी हमको खाते पीते हैं वो हमें अपने पूर्व कर्मों के अनुसार स्वतः प्राप्त होता है। यदि आप कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म केवल पत्नी, बच्चों और संपत्ति आदि से भरे पारिवारिक जीवन को भोगने के लिए होता है, तो फिर मृत्यु के समय वह सब छोड़ने के लिए क्यों बाध्य हो जाता है? महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर
जीवन इसीलिए प्राप्त है कि मैं धन कमाऊं और अपने परिवार का भरण पोषण करूं, तो मृत्यु के समय क्यों बाध्य हो जाता है सब कुछ छोड़ने के लिए? कोई भी रोगी नहीं चाहता कि उसे रोग जकड़े, फिर भी रोग आ जाता है। तो इसका उत्तर है हमारे कर्म। तो हमारे पूर्व कर्म हमारे इस जीवन के कार्यों का निर्धारण करते हैं, परंतु केवल ज्ञानी एवं विद्वान लोगों को ही इसकी सही समझ होती है। तो इस प्रकार सामान्यतः लोगों का मानना है कि भगवान के नाम कीर्तन, गंगा स्नान आदि से व्यक्ति को धन संपत्ति तथा पारिवारिक जीवन में सफलता मिलती है। भोग विलास के लिए कर्मकांड करते समय अपरिहार्य रूप से उन्हें नाम कीर्तन तथा गंगा स्नान करना पड़ता है और इस प्रकार धीरे धीरे शुद्ध होकर वे भगवत भक्ति की दिशा में प्रगति करने लगते हैं। गोस्वामी जी कृपा ध्यानपूर्वक इन बातों का विचार करें। निश्चित जान लीजिए कि कृष्ण भक्ति से श्रेष्ठ अन्य कोई कार्य नहीं है। सन्यासी मुस्कुराने लगा। सन्यासी मुस्कुराने लगा। उसने विचार किया, लगता है किसी मंत्र के कुप्रभाव से यह नवयुवक बहक गया है, अथवा हो सकता है कि इसके साथ आए सन्यासी ने इस पर कोई जादू कर दिया। तब सन्यासी ने कहा, बस अब यही दिन देखना शेष था। एक दूध पीते बच्चे के समान आज एक दूध पीते बच्चे के सामने आज सिद्ध हो गया कि मैं कुछ नहीं जानता। उसको महाप्रभु कह रहे हैं ये दूध पीता बच्चा है, इसका मतलब मैं कुछ नहीं जानता। मैंने अयोध्या, मथुरा, बद्री का आश्रम, गुजरात, काशी, विद्यानगर, लंका तथा अन्य अनेक स्थानों की यात्रा की है, परंतु फिर मुझे अच्छे बुरे के भेद की समझ नहीं है। आप ही सब समझते हो, मुझे कुछ समझ नहीं है। अब मुझे इस बालक से ज्ञान लेना होगा। सन्यासी कह रहा, मतलब नाराज हो रहा। मुस्कुराते हुए नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, सुनो गोस्वामी जी, इस छोटे बच्चे से अकारण तर्क वितर्क करने की क्या आवश्यकता है? मैं भलीभांति आपकी स्थिति में ख्याति से परिचित हूँ। जो कुछ भी हुआ है कृपा उसके लिए हमें क्षमा करें। नित्यानंद प्रभु ने उनसे क्षमा मांगी। इस प्रकार प्रशंसित होने पर सन्यासी प्रसन्न हो गया और अपने अतिथियों को कुछ भोजन दिया। अब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं कि आप भोजन पाओ। अब उसकी प्रशंसा कर दी तो बोले आप भोजन पाओ। नित्यानंद प्रभु ने कहा, हम किसी अति आवश्यक कार्य के लिए निकले थे, हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा। इस भोजन को बांध कर हमें दे दीजिए, मार्ग में स्नान करके हम इसे खा लेंगे। परंतु सन्यासी जोर देने लगा, नहीं नहीं, यहीं स्नान करके भोजन करो, फिर थोड़ा विश्राम करके चले जाना। तो वे दोनों प्रभु महापतितों का उद्धार करने के लिए इस संसार में अवतरित हुए थे। महापतितों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए थे, इसलिए उन्होंने उस नकली सन्यासी के घर कुछ और समय बिताया। गंगा स्नान करके वे तरोताजा हुए और सन्यासी के घर लौट आए। भगवान श्री कृष्ण को कुछ आम, कटहल और दूध का भोग लगाकर उन्होंने प्रसाद लिया। वह सन्यासी अत्यंत प्रसन्न हो गया। अब सन्यासी प्रसन्न हो गया। वह सन्यासी शाक्त था और मदिरा पान करता था। मदिरा पान करता था सन्यासी, और महाप्रभु उसके घर में बैठे हैं। धीमे स्वर में उसने नित्यानंद प्रभु से कहा, सुनो श्रीपाद, क्या थोड़ा आनंद लोगे? क्या थोड़ा आनंद लोगे? भला आप जैसे अतिथि मुझे फिर कब मिलेंगे? अपनी यात्राओं में नित्यानंद प्रभु ने बहुत कुछ देखा था। वे समझ गए कि सन्यासी मदिरा पान का आदि है। वह बारंबार आनंद लेने का आग्रह करने लगा, परंतु नित्यानंद प्रभु यही कहते रहे, नहीं नहीं, अब हमें यहाँ से जाना होगा। उस ढोंगी सन्यासी की पत्नी भीतर कमरे में बैठी दोनों प्रभुओं को देख रही थी, और वे दोनों उसे कामदेव से भी अधिक आकर्षक दिखाई दे रहे थे।
वस्तुतः एक टक उन्हें घूर रही थी, मानो किसी ध्यान में हो। कमरे से बाहर निकलकर उसने अपने पति को टोका, क्यों इन्हें तंग कर रहे हो, चुपचाप खाने दो। श्री विशंबर ने धीरे से पूछा, किस आनंद की बात कर रहे हैं ये? महाप्रभु ने पूछा, ये आनंद आनंद क्या कह रहे हैं, आनंद लोगे आनंद लोगे? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, मेरे विचार में ये मदिरा की बात कर रहे हैं। महाप्रभु तुरंत श्री विष्णु कहकर उठ खड़े हो गए और तेजी से हाथ धोकर वहां से निकल गए। वे दौड़ कर गए और गंगा में छलांग लगा दी और वहां से सीधे अद्वैताचार्य के घर चल दिए। तो यहां कह रहे हैं कि महाप्रभु ने मदिरा पान करने वाले सन्यासी पर अपनी कृपा दिखाई, परंतु उन वेदांतियों की उपेक्षा की जो भगवान एवं उनके भक्तों की निंदा करते हैं या उनसे द्वेष करते हैं। महाप्रभु उनके समक्ष नहीं जाते, लेकिन मदिरा पान करने वाले के ऊपर भी कृपा कर दी। यद्यपि यह सन्यासी मदिरा पान करता था और स्त्री भोगी था, परंतु फिर भी महाप्रभु उसके घर गए और उसे शिक्षा दी। यहां तक कि उन्होंने उसके घर भोजन भी किया। हो सकता है कि वह सन्यासी इस जीवन में पूरी तरह शुद्ध ना हो, इसके लिए उसे कुछ जन्म और प्रतीक्षा करनी पड़े, परंतु भगवान एवं उनके भक्तों की निंदा करने वाले पाखंडी कभी भगवान की कृपा के पात्र नहीं बनेंगे। श्री गौर सुंदर विशेष रूप से महापतितों के उद्धार हेतु अवतरित हुए हैं, परंतु उन्हें छोड़कर जो भक्तों की निंदा करते हैं। महाप्रभु पतित पावन है, लेकिन जो भक्तों से द्वेष करता है, भक्तों की निंदा करते हैं, उसके प्रति जो है महाप्रभु उनको कभी कृपा नहीं देते। अब आगे चलते हैं, 5-10 मिनट और लगेंगे तो मैं इससे ज़रा बहुत अच्छा आपको एक संदेश मिलेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गंगा तट से होते हुए अद्वैताचार्य के घर की ओर बढ़े। चलते हुए महाप्रभु बार बार चिल्ला रहे थे, मैं वही हूँ जिसे नाडा ने जगाकर यहाँ बुलाया है। नाडा यानी अद्वैताचार्य, नाडा कहते थे। इस नाडा ने मुझको चिल्ला चिल्ला करके बुलाया है और मैं वही हूँ, परंतु आज वे ज्ञान को भक्ति से श्रेष्ठ कहते हुए मायावाद का प्रवचन कर रहे हैं। मैं उन्हें दंड कर देकर ही रहूँगा। देखते हैं वे आज किस प्रकार अपना बचाव करते हैं। महाप्रभु इस प्रकार बोले जा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अद्वैताचार्य जानते थे कि उनके इस कार्य पर महाप्रभु अवश्य क्रोधित होंगे। जैसे ही अद्वैताचार्य को ज्ञात हुआ कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु शांतिपुर पहुंच गए हैं और वे अधिक उत्साहपूर्वक प्रचार करने लगे। जैसे देखा कि आ गए पास में तो और अधिक प्रचार कर रहे हैं। क्रोधित अवस्था में महाप्रभु ने अद्वैताचार्य के घर में प्रवेश किया। नित्यानंद प्रभु उनके साथ थे। अद्वैताचार्य को वास्तव में मायावादी की भूमिका में सुख मिल रहा था। महाप्रभु को देखते ही हरिदास ठाकुर ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। अद्वैताचार्य के पुत्र ने भी, अच्युत ने भी उन्हें प्रणाम किया। अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी ने भी उन्हें प्रणाम किया। मन में वे महाप्रभु के कुछ भावों को देखकर घबरा गई। वस्तुतः महाप्रभु का मुख देखकर वहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आतंकित हो उठा। महाप्रभु बड़ा क्रोध में, आवेश में आ रहे हैं। क्रोधपूर्वक गरजते हुए महाप्रभु ने पूछा, हे नाडा, जरा बताओ कि ज्ञान और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है? अद्वैताचार्य ने कहा, निश्चित ही ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान विहीन व्यक्ति के लिए भक्ति का क्या लाभ है? यह सुनते ही महाप्रभु क्रोधवश पागल हो गए। उन्हें अपने आसपास कोई भान नहीं रहा। अद्वैताचार्य को आंगन में घसीट कर ले आए और धरती पर पटक कर मुट्ठियों से पीटने लगे। अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी इस लीला के पीछे छुपे गुह्य तत्व को जानती थी, परंतु फिर भी वे स्वयं को रोक नहीं पाईं और महाप्रभु से रोते हुए याचना करने लगी, मत मारो इन्हें, ये ब्राह्मण बूढ़े हो चले हैं, इन्हें इतना कठोर दंड देने का क्या लाभ? यदि इनकी मृत्यु हो गई तो क्या तुम्हारे ऊपर इसका आरोप नहीं आएगा? यह सुनकर नित्यानंद प्रभु हंसने लगे और हरिदास ठाकुर के मुख से कृष्ण कृष्ण निकल पड़ा। क्रोध से भगभगते महाप्रभु पर मानो सीता देवी के शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वज्र के समान गरजते हुए उन्होंने कहा, मैं क्षीर सागर में शांतिपूर्वक सो रहा था। मैं तो क्षीर सागर में शांतिपूर्वक सो रहा था। तुमने
कार्य साधने के लिए मुझे नींद से उठाया। तुम चाहते थे कि भक्ति का प्रचार हो, फिर अब तुम भक्ति का विरोध करके मायावाद का प्रचार क्यों कर रहे हो? यदि तुम्हें यही करना था तो मुझे धरती पर क्यों बुलाया? क्यों मेरे साथ इतना बड़ा छल किया है? अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को पीटना बंद कर दिया और द्वार के निकट बैठ गए। अब पीटना बंद कर दिया, द्वार के निकट बैठ गए और कहने लगे, ये मोबाइल परेशान कर रहा है, ये मोबाइल जरा ले लेना, बंद कर देना इसको। अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को पीटना बंद कर दिया और द्वार के निकट बैठ गए। तब वे उच्च स्वर में अपनी वास्तविक पहचान उजागर करने लगे। मैंने ही कंस एवं अन्य असुरों का वध किया, मैंने ही गोवर्धन पर्वत उठाया, मैंने ही पहले बलि से सब कुछ छीना और फिर उसके समर्पण को देखकर उसे आशीर्वाद दिया, और अपने भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए मैंने ही हिरण्यकश्यपु का वध किया। महाप्रभु के मुख से विभिन्न अवतारों की कथा सुनकर अद्वैताचार्य आनंद के समुद्र में गोते लगाने लगे। वास्तव में महाप्रभु से दंडित होकर वे अत्यंत प्रसन्न थे। हर्षित होकर तालियां बजाते हुए वे नाचने लगे। उन्होंने कहा, भगवान, आपने मुझे समुचित दंड दिया है। आज आपने सिद्ध कर दिया कि मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं। दिव्योन्माद में कुछ समय नाचने के बाद अद्वैताचार्य अपनी बाहों को तानकर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आज आपके प्रशंसा भरे वे वचन कहाँ गए? मैं केवल आपका तुच्छ सेवक हूँ। इस दंड के बाद अब मुझे अपने चरण कमलों पर शाश्वत निवास का आशीर्वाद दें। यह कहकर अद्वैताचार्य धरती पर गिर पड़े और महाप्रभु के चरण कमलों पर अपना सिर रख दिया। महाप्रभु की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत अद्वैताचार्य को उठा लिया। नित्यानंद, हरिदास, सीता देवी, अच्युतानंद और यहाँ तक कि घर के दास दासी इस करुण दृश्य को देखकर रोने लगे। वस्तुतः अद्वैताचार्य के घर का प्रत्येक व्यक्ति भगवत प्रेम से ओतप्रोत हो गया था। तो यह सुनकर श्री विशंबर को अद्वैताचार्य को इतना कठोर दंड दिया। वे उन्हें कोई वर देना चाहते थे। उन्होंने कहा, यदि कोई तुम्हारा थोड़ा सा भी आश्रय लेता है तो वह चाहे कीट पतंग, पशु अथवा पक्षी हो, चाहे उसने मेरे प्रति करोड़ों अपराध क्यों न किए हों, वह भी मेरे आशीर्वाद का पात्र बनेगा। महाप्रभु कह रहे हैं अद्वैताचार्य को, कोई अगर तुम्हारा संग करता है, कोई तुम्हारा आश्रय लेता है और उसने मेरे प्रति करोड़ों अपराध किए हों, तो भी वो मेरे आशीर्वाद का पात्र बनेगा। यह सुनकर अद्वैताचार्य महाप्रभु के चरणों कमल पर गिर पड़े और एक बालक की भांति रोने लगे। अब सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने कहा कि भगवान, आपने जो कहा निस्संदेह सत्य है। महाप्रभु ने क्या कहा कि मेरे प्रति करोड़ों अपराध हो जाए, लेकिन कोई आपका आश्रय लेता है तो वो मेरी कृपा का पात्र बन जाएगा। अब क्या कह रहे हैं यहाँ? निस्संदेह सत्य है, अब मुझ पर कृपा करके और दया कीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपके चरण कमलों की सेवा न करके, कौन कह रहे हैं? अद्वैताचार्य। यदि कोई व्यक्ति आपके चरण कमलों की सेवा न करके मेरा भक्त होने का प्रयास करता है, तो मेरे प्रति उसकी तथाकथित भक्ति ही उसके विनाश का कारण बन जाएगी। आपका विरोध करता है और मेरी भक्ति करेगा तो मेरी जो है उस भक्ति से उसका विनाश हो जाएगा। मैं उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता जो आपकी सेवा नहीं करता, चाहे वह मेरा पुत्र या मेरा सेवक ही क्यों ना हो। उसे अपराधी मानकर मैं उसके मुख की ओर देखूंगा तक नहीं। दूसरी ओर आपकी पूजा करने वाले लोग सहज ही मेरे प्रिय बन जाते हैं। यदि कोई आपकी पूजा की उपेक्षा करके देवताओं की शरण लेने का प्रयास करेगा, देखिए वही बात आ रही है, यदि कोई आपकी उपेक्षा करके देवताओं की शरण लेने का प्रयास करेगा तो उसे कभी लाभ प्राप्त नहीं होगा। यह मत मेरी कल्पना नहीं से नहीं उपजा है, पुराणों में दी गई सुदक्षिण की मृत्यु का प्रमाण है। और वो प्रमाण दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं अपनी कल्पना से ही नहीं बोल रहा, सुदक्षिण की मृत्यु इसका प्रमाण है। अब 5 मिनट और लगेंगे, अगर आप कहें तो मैं इसको समाप्त करूं। आप है ना, थोड़ा समय विलंब हो गया है। तो सुदक्षिण काशी नरेश का पुत्र था और शिवजी का महान भक्त था। उसके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उससे कहा, किससे?
सुदक्षिण से। किसका पुत्र था? काशीराज का, शिवजी का भक्त था। मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूंगा, मन चाहा वर मांग लो। मैं चाहता हूं कि तुम अभिचार यज्ञ करो, उसके करने से तुम असाधारण शक्तियों के स्वामी बन जाओगे। कौन? सुदक्षिणा। परंतु सावधान रहना, वैष्णवों का अपराध मत करना, अन्यथा तुम स्वयं भस्मीभूत हो जाओगे। शिवजी के निर्देशानुसार सुदक्षिण ने अभिचार यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ अग्नि से 3 भुजाओं, 3 पैरों तथा 3 सिरों वाला एक विशाल काय, एक भयावह दैत्य प्रकट हुआ अग्नि से। उसने कहा, राजकुमार जो इच्छा हो वह वर मांग लो, जो इच्छा हो वह वर मांग लो। अब सुदक्षिण क्या था? वो भगवान का विरोधी था। काशीराज का वध किया था ना भगवान ने, उसका पुत्र भगवान का विरोधी था। सुदक्षिण ने कहा, जाओ और द्वारका को जलाकर राख कर दो। द्वारका को जलाकर राख कर दो। वह विशालकाय प्राणी निराश हो गया, जानता था कि यह कार्य असंभव है, परंतु आदेश का पालन करने के लिए द्वारका की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही द्वारका के रक्षक सुदर्शन चक्र ने उस पर आक्रमण कर दिया। तब द्वारका में तो सुदर्शन चक्र है, उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अपने विनाश को समक्ष देखकर उस दैत्य ने सुदर्शन की शरण ले ली। अब उस दैत्य ने सुदर्शन की शरण ले ली और कहा, महान ऋषि दुर्वासा भी आपके क्रोध से बच नहीं पाए, फिर मेरी क्या स्थिति है? आप समस्त वैष्णव में श्रेष्ठ हैं, आपकी जय जयकार हो। आप दुष्टों के हृदय में भय उत्पन्न करते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। दैत्यों की स्तुति से सुदर्शन प्रसन्न हो गया। चक्र ने उसे काशी लौटकर सुदर्शन को भस्मसात करने का निर्देश दिया। बोले, जाओ काशी वापस और अपने स्वामी को भस्मसात कर दो, सुदर्शन को भस्मसात कर दो। इस प्रकार राजकुमार सुदर्शन की मृत्यु हो गई। अंत में अद्वैताचार्य ने कहा, सुदर्शन के अतिरिक्त आपकी सत्ता को चुनौती देने वाले अनेकानेक लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। महाराज सत्यजीत सूर्यदेव के महान भक्त थे। सत्यजीत किसके भक्त थे? सूर्यदेव के। तो उनको भी क्या अंत में, उनको भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त थे और शिव जी से मिलो वरों के कारण दशानन रावण अत्यंत शक्तिशाली बन बैठा था, परंतु फिर भी वे सब विनष्ट हो गए। जिन्होंने भगवान से बैर किया और देवी देवताओं से आश्रय लिया, वो सब विनष्ट हो गए। और महाप्रभु कहते हैं कि जो मेरे से संबंध जोड़ेगा और वैष्णव से करेगा वो भी विनष्ट हो जाएंगे। तो बड़ा ही जिसे कहते हैं कि हमारे को संतुलन बना के रखना है। कभी वैष्णव अपराध ना हो जाए, कभी देवताओं का अनादर ना हो जाए, और भगवान के प्रति हमारा जो है पूर्ण समर्पण हो। दोनों तरफ हमको जो है अपना संतुलन बना के रहेंगे, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो मैं यहीं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।